हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो हमारी अनुपमा है ना दोस्तों, वो जहां अनुज कपाड़िया से बात करने वाली है तोसू के बारे में, तो अब तोसू को खुद अनुज कपाड़िया एक जोर का चांटा लगाकर उसकी असली औकात दिखा देगा और अनुज कपाड़िया खुद ही तोसू को ये क्लियर कर देगा कि तोसू किसी भी तरह से अपनी हद पार करने की कोशिश ना करे और अपनी माँ के साथ तो बिल्कुल भी बदतमीजी ना करे। क्योंकि दोस्तों जो अनुज कपाड़िया है वो आज भी जहां अनुपमा से प्यार करता है, तो तोसू जो है वो आज भी अनुपमा से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। आपने देखा होगा कि तोसू ने अपनी मां के ऊपर ही कई तरह के गंदे और घिनौने इल्ज़ाम लगा दिए हैं, यानी कि अनुपमा के ऊपर। तोसू ने यहाँ तक कह दिया है कि जो अनुपमा है उसके अब दीपू के साथ नाजायज़ संबंध हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब जो अनुज कपाड़िया है उसको पता चलने वाला है कि तोसू कितना ज़्यादा बदतमीज है और किस तरह से अनुज कपाड़िया के साथ ही तोसू बदतमीजी से पेश आ रहा है। इसी वजह से दोस्तों शो के लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो तोसू को एक जोर का चांटा लगाएगा और उसका हाथ पकड़कर मोड़ देगा। और अब अनुज ये भी कह देगा कि जो अनुपमा है वो आज भी अनुज कपाड़िया की ही पत्नी है और किसी भी हाल में अनुपमा की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखे, ये बात किसी भी हाल में ना ही तो अनुज कपाड़िया को मंजूर है और ना ही कभी मंजूर होगी। और फिर अनुज कपाड़िया ये भी कहने वाला है कि तोसू को शर्म आनी चाहिए कि वो अपनी माँ के ऊपर ही इस तरह के गंदे और घटिया आरोप लगा रहा है और आखिरकार तोसू ऐसा कैसे कर सकता है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो तोसू है ना, जहां अनुज कपाड़िया ने तोसू को जॉब पर रख लिया था, तो जब अनुज कपाड़िया को पता चला है कि तोसू अनुज की अनुपमा के बारे में इतना सब कुछ गलत बोलता है और काफ़ी गंदा सोचता है, तो खुद अनुज कपाड़िया अब तोसू को अपनी कंपनी से धक्के मारकर निकालने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि जो तोसू है वो सिर्फ और सिर्फ अनुज और अनुपमा का फ़ायदा ही उठा रहा है। जो तोसू है वो बहुत ही शातिर तरीके से जहां अनुज कपाड़िया का फ़ायदा उठा रहा है उसके पास काम करके, तो अनुपमा को उसने अपने घर पर बहुत ही शातिर तरीके से रखा हुआ है ताकि वो अनुपमा से अपने घर के सारे काम भी करवा सके। लेकिन शो के लेटेस्ट ट्रैक में तो आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो तोसू है उसकी अनुज कपाड़िया के जब समझ में आ जाएगी तो अनुज कपाड़िया खुद ही तोसू को धक्के मारकर निकालेगा अपने जॉब से, यहाँ तक कि वो सिक्योरिटी से ये भी कह देगा कि तोसू को कभी भी किसी भी हाल में घर में भी ना आने दिया जाए। वहीं दोस्तों आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अनुज कपाड़िया है ना, उसकी एक बार फिर से अनुपमा से मुलाकात होने वाली है और अब अनुज कपाड़िया अनुपमा से अपने दिल की बात कर लेगा और अनुज ये क्लियर कर देगा कि वो हर हाल में सिर्फ और सिर्फ अनुपमा के साथ ही पूरी ज़िंदगी रहना चाहता है। चाहे कोई कितना भी अनुपमा को रोकने की कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जो अनुज कपाड़िया है अब वो अनुपमा से दूर नहीं जा सकता है। हालांकि ये सारी बातें ना ही तो अनुपमा को समझ में आएंगी और ना ही अनुपमा इन सभी बातों से अट्रैक्ट होएगी। अनुपमा तो अनुज कपाड़िया को यहाँ तक कहने वाली है कि जो बीत गया है उसे भूल जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब जो हमारी अनुपमा है ना, वो भी धीरे धीरे करके अनुज कपाड़िया से प्यार करने लग जाएगी, क्योंकि अनुपमा को ये रियलाइज़ होने वाला है कि जो अनुज कपाड़िया है वो कितना अच्छा इंसान है। बेशक से अनुपमा अनुज को छोड़कर चली गई थी 5 सालों तक के लिए, अनुपमा ने कभी अनुज की तरफ पलट कर भी नहीं देखा, लेकिन कोई और दूसरा आदमी रहता तो शायद वो भूल जाता उस औरत को और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर देता और नई ज़िंदगी में वो किसी भी लड़की के साथ रह सकता था। लेकिन अनुज ने ऐसा नहीं किया। अनुज श्रुति के साथ रहता जरूर था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आध्या की ही वजह से श्रुति के साथ रहता था। ये अनुज खुद भी कई बार क्लियर कर चुका है। लेकिन अब आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो हमारा अनुज है ना दोस्तों, वो बहुत ही जल्द जब अनुपमा से मिलेगा तो वो अनुपमा से पूछने वाला है सीधे कि अनुपमा वापस कब तक अनुज कपाड़िया की लाइफ में आ जाएगी। हालांकि अनुपमा जो है वो आनाकानी करने की कोशिश करेगी, अनुज कपाड़िया का ध्यान हटाने की कोशिश करेगी, लेकिन जो अनुज कपाड़िया है वो साफ कर देगा कि अनुपमा चाहे कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन वो कभी भी ना ही तो अनुज कपाड़िया की
अनुपमा की बातें मानकर रुकेगा और ना ही अब वो अनुपमा को भूलने वाला है। जिससे दोस्तों धीरे धीरे करके एक बात पूरी तरह से क्लियर होती जा रही है कि जो अनुज और अनुपमा है उनके बीच से श्रुति को तो जाना ही होगा और जो आध्या है उसके भी सपने अब अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि आध्या तो अनुज और अनुपमा को एक होते हुए देखना ही नहीं चाहती थी। आध्या ने तो बदतमीजी और बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है और आध्या ने तो दोस्तों ये भी क्लियर कर दिया था कि वो किसी भी हाल में ना ही तो अनुपमा को अपने घर में आने देगी और ना ही तो किसी भी हाल में अनुपमा से अनुज कपाड़िया की शादी होने देगी। लेकिन अब आखिरकार अनुज कपाड़िया और अनुपमा एक होने लग गए हैं, इसी वजह से आध्या डरी हुई है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ आप सभी देखने वाले हैं कि शाह हाउस में हंगामा मचा हुआ है, जहां पाखी बेशरम ने ऐलान कर दिया है कि वो भी टीटू से प्यार करती है और टीटू से शादी करके रहेगी। तो वहीं आपको बता दें कि जो वनराज शाह है ना दोस्तों, वनराज शाह सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिरकार उसके घर की लड़कियों को क्या हुआ है और किस वजह से ये लड़कियां टीटू के पीछे पागल हो चुकी हैं। और तो और वनराज शाह ने अब जब टीटू को और डिम्पी को और पाखी को जमकर फटकार लगाई है, तो इसके बाद भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो टीटू है वो डिम्पी से मिलने के लिए पहुंच चुका है डांस एकेडमी में, क्योंकि टीटू चाहता है कि जो डिम्पी है वो किसी भी तरह से बस खुश रहे। और जो टीटू है उसने प्रॉमिस भी किया है कि वो कभी भी डिम्पी को परेशान नहीं करेगा और डिम्पी के साथ ही वो पूरी ज़िंदगी रहना चाहता है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि अब जब वनराज शाह को इस बारे में पता चलेगा तो यकीनन शो में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। जो वनराज शाह है वो किसी भी हाल में ना ही तो डिम्पी और टीटू को एक साथ देखना चाहता है और ना ही तो टीटू को अपने घर के आसपास में भी देखना चाहता है। इसी वजह से वनराज शाह ने पहले भी कई बार टीटू को धमकियां दी हैं, लेकिन अब जो टीटू है वो वनराज शाह की धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरता है और वो लगातार डिम्पी के करीब जाने की भी कोशिश कर रहा है। इसके अलावा आप सभी ये भी देखने वाले हैं दोस्तों कि अब जो अधिक है ना वो भी पाखी के खिलाफ बहुत बड़ा केस फाइल कर देगा अपनी बेटी को पाने के लिए, और वो ये क्लियर कर देगा कि पाखी बेशरम को जिसके साथ रहना है उसके साथ रहे, चाहे टीटू के साथ रहे या पीटू के साथ, लेकिन किसी भी हाल में उसकी जो बेटी है अधिक की उसको कुछ नहीं होना चाहिए और उसकी बेटी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं आना चाहिए। जिसके बाद जो पाखी है ना अब उसे समझ में नहीं आएगा कि वो अपनी लाइफ में क्या करे, क्योंकि पाखी को ये एहसास होने वाला है कि वो अपनी लाइफ में बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है और ना ही तो अब वो आगे बढ़ सकती है और ना ही पीछे जा सकती है, ना ही वो अधिक के पास जा सकती है क्योंकि अधिक तो उससे नफरत करता है, तो ना ही वो टीटू के पास जा सकती है क्योंकि टीटू पाखी से प्यार नहीं करता बल्कि वो डिम्पी से प्यार करता है। तो आप कमेंट करके बताना पाखी बेशरम के साथ क्या होना चाहिए और तोसू के साथ क्या होना चाहिए।